हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश विद मंसूर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ टेंस के बारे में। यानी कि जो हमारा टेंस होता है तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, इसको हिंदी में हम काल बोलते हैं। और ये ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, मेनली तीन तरह के होते हैं। नंबर एक पर है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है यानी कि वर्तमान काल, जो टाइम चल रहा हो, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को ही हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी कि जो टाइम गुज़र गया। ठीक है, जो समय बीत गया, गुज़र गया, उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यकाल। और भविष्यकाल का मतलब होता है आने वाला समय, आने वाला वक्त। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहले आप ये देखिए कि पहला जो हमने इसमें बताया है प्रेजेंट टेंस, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, प्रेजेंट टेंस आपका चार तरह का होता है। ये प्रेजेंट टेंस, नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और सी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और डी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी एक एक करके आप इसको समझिए। प्रेजेंट टेंस चार तरह का होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ABCD: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चार तरह के होते हैं प्रेजेंट टेंस। अब जो ए वाला आपको बताया है उसको समझिए। ठीक है, ए वाले में क्या है देखिए, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होते हैं आप देखिए, यहाँ पर मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज़ ट्रू एट ऑल टाइम्स। यानी कि ये जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपको और एट ऑल टाइम्स का मतलब हर समय ये बताता है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो सही है। ठीक है, यानी जो एक्शन जो हो रहा है वो सही है। और जो बात इसमें बताई जाती है तो उसके हिंदी मीनिंग में ता है, ती है, ते है, ऐसे करके मीनिंग निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, मूव करती है। ठीक है, तो पहले तो ये हुआ। और इसके बाद लिखा हुआ है इसका जो इस्तेमाल हम ऐसे भी करते हैं, यानी हैबिचुअल एक्शन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हैबिचुअल एक्शन में इसका मतलब हम इसमें आदत बताते हैं। जैसे एग्जांपल है चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यानी बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं, बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं। ये हुआ हैबिचुअल एक्शन, क्योंकि इनमें इस सेंटेंस में हम बच्चों की आदत बता रहे हैं। ओके, और इसके बाद क्या देखिए, दूसरी हेडिंग है दिस टेंस इज़ यूज्ड टू शो द कंडीशनल सेंटेंसेस एंड क्लोजेस। यानी कि ये टेंस जो है कंडीशनल सेंटेंसेस को और क्लोजेस को, यानी जो शर्तियाँ, जो शर्त वाले सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसके बारे में भी बताने के लिए इस सेंटेंस को, इस टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आगे क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉजेस के बाद लिखा हुआ था बिगिनिंग विद अनटिल अनलेस एज सून एज बिफोर आफ्टर व्हेन इफ़। यानी कि हम जो क्लॉजेस वगैरह या जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो अनटिल से, अनलेस से, या एज सून एज से, या बिफोर से, आफ्टर से, व्हेन से, या इफ़ से शुरू होते हैं, तो इस टेंस का हम यूज़ कर लेते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे इफ़ शी कम्स टू मी। ठीक है, अगर वह मेरे पास आई, आई विल हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद करूँगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इसमें इफ़ लगा हुआ है। ठीक है, तो इफ़ शी कम्स टू मी, अगर वह मेरे पास आई या वह मेरे पास आती है, ऐसे करके भी इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। आई विल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूँगा। ठीक है,
दिस टेंस, अब अगला पॉइंट है इसी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि दिस टेंस इज़ यूज्ड, दिस टेंस इज़ यूज्ड विद वर्ब्स लाइक हेयर, सी और फील, स्मेल एंड टेस्ट टू शो परसेप्शन ऑफ एनी ऑफ द फिजिकल सेंस। यानी इस टेंस का यूज़ हम जो ये वर्ब्स मैंने अभी बोली हैं, हेयर का, सी का, फील का, स्मेल और टेस्ट, इन वर्ब्स के साथ में भी हम इस टेंस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, परसेप्शन शो करने के लिए या फिजिकल सेंस बताने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल एक लिख रखा है, आई हेयर समथिंग इनसाइड, यानी मुझे कुछ अंदर सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ अंदर सुनाई देता है। इस टाइप से इसका मीनिंग निकालेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, आई हेयर समथिंग इनसाइड। तो अब हमारा बी वाला आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज, इसके बारे में क्या है देखिए, दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये वाला, दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन। यानी कि ये जो टेंस होता है ये हमें बताता है कि एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कोई काम कैसे चल रहा है, इस टाइप से हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है। जैसे सेंटेंस है यहाँ पर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखो इसमें आई एन जी वाली वर्ब लगती है, आई एन जी वाली वर्ब लगती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, यानी काम अभी जारी है। तो जो काम जारी है यानी गोइंग ऑन, जो चल रहा है काम, उसको हम रखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसके बाद आपका ये आता है सी पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सी पार्ट, सॉरी प्रेजेंट टेंस का जो सी पार्ट है, तो वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको देखिए ये लिखा हुआ है दिस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। दिस टेंस इज़ यूज टू टेल अबाउट एन एक्शन, यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल हम किसी एक्शन के बारे में बताने के लिए करते हैं, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय नाउ, जो कि कंप्लीट हो चुका है। यानी वो काम जो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उस काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल है आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव ईटन माई लंच, यानी कि मैंने अपना लंच कर लिया है, मैं अपना लंच कर चुका हूँ। ओके, इसके बाद आपका ये आता है, इसी टेंस के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट एक, दिस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड विद एडवर्ब जस्ट, ऑलरेडी, नॉट येट, एवर, नेवर, ऑफन। यानी ये जो एडवर्ब्स होते हैं, जैसे जस्ट है, ऑलरेडी है, नॉट येट है, एवर है, नेवर है, ऑफन है, तो इनके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन हर, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, इस टाइप से। इसके बाद आपका सेंटेंस आता है ये डी पार्ट, प्रेजेंट टेंस का डी पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डी पार्ट प्रेजेंट टेंस का। तो इसके बारे में क्या लिखा है देखिए, दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट, दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी, ठीक है, विच बिगैन इन द पास्ट, स्टिल कॉन्टिन्यूअस एंड मे कंटिन्यू इन फ्यूचर। यानी कि ये जो टेंस है ये बताता है किसी एक्टिविटी के बारे में जो कि पास्ट में शुरू हुई हो और अभी भी जारी हो, और ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर में भी जारी है। ठीक है, फ्यूचर में यानी आने वाले टाइम में भी जारी है, इस टाइप से। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब ये है कि काम पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है और ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर में चल रहा है। तो इस सेंटेंस का अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब यो मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो उसमें 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं टाइम के लिए। ठीक है, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। तो सिंस कब यूज़ किया जाता है देखिए, मॉर्निंग से पहले, इस टाइप से अगर टाइम लिखा हुआ है 3 o'clock 10 o'clock, किसी दिन यानी संडे मंडे, इनसे पहले सिंस का यूज़ करते हैं। और कोई मंथ आ जाए जैसे मार्च अप्रैल वगैरह, और कोई सन यानी ईयर 2000, या लास्ट नाइट, होली, बर्थडे, इस टाइप के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो उनसे पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फॉर एक वर्ड है जो टाइम बताता है, टाइम के लिए यूज़ किया जाता है।
तो इसका यूज़ करते हैं हम, जैसे 3 घंटे या 2 घंटे, 3 आवर्स ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे पहले हम 4 का यूज़ करेंगे। यानी जैसे अभी लिखा था यहाँ पे इस सेंटेंस में ऊपर वाले में कि 4 2 आवर्स, तो 3 मंथ्स, 2 ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम, सेंचुरीज, 10 मिनट्स। इस टाइप से अगर ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो हम 4 का यूज़ करेंगे, इस वाले 4 का। और अगर इधर वाले इस टाइप के वर्ड्स अगर यूज़ किए जाते हैं तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।